इस पौधे को क्या हुआ? ये हरे से पीला क्यों पड़ गया? चलिए पता लगाते हैं मापतौल की दुनिया के इस एपिसोड में। पौधे का विकास उन पोषक तत्वों पर निर्भर करता है जो वो जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो तो जड़ें प्रभावित होती हैं और वो पौधे को पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाती। नतीजा, पौधा बीमार यानी कि पीला पड़ जाता है। फिर पता कैसे चलता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय? तो इसका पता चलता है पीएच से। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे 1 से 14 अंकों के पैमाने पर मापा जाता है। पैमाने पर 7 अंक न्यूट्रल होता है, यानी कि यहाँ पर पदार्थ ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। अगर पीएच 7 से कम हो तो पदार्थ अम्लीय और 7 से ज्यादा हो तो पदार्थ क्षारीय होता है। एक मानक मिट्टी का पीएच न्यूट्रल के आसपास यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच होता है। डेनमार्क के केमिस्ट SPL सोरेनसन ने पहली बार 1909 में पीएच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मिट्टी के पीएच को मापने के लिए उसे खेतों से सैंपलिंग कर प्रयोगशाला तक लाया जाता है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। आइए चलते हैं दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय मृदा एवं पादप परीक्षण प्रयोगशाला और समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर अबीर रे से। हमें पर एकड़ एटलीस्ट 8 से 10 जगह सैम्पलिंग स्पॉट होने चाहिए और वो सिंपल लाइन में ना हो, एक जिगजैग मोशन पे हो, मतलब एक जिगजैग लाइन पे हो उस पूरे फील्ड में। तो ये हो गए हमारे सैम्पलिंग स्पॉट चूजिंग। हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्रॉप का जो रूट जोन है वहीं से सैंपल लेना है, जो कि हम मान सकते 0 से 15 से 20 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ट्यूब ऑगर है तो उसका जो मार्किंग है हम उस पर 15 सेंटीमीटर तक कर देंगे और उसको हम मिट्टी पे घुसा देंगे, इंसर्ट करेंगे एंड उतना सैंपल हम निकाल लेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास इतने साधन नहीं है तो हम कस्सी से, माने स्पेट से हम क्या करेंगे, एक वी शेप बनाएंगे उस फील्ड के अंदर। फिर वो वी शेप से हम मिट्टी निकाल के वो नहीं लेंगे, उसको फेंक देंगे एंड देन हमको ये भी देखना है कि वो 15 सेंटीमीटर तक है या नहीं। तो वो जैसे ही पूरा 15 सेंटीमीटर तक उसका वी शेप का डेप्थ हो गया, फिर वहाँ से जो वी का 2 सतह है, जो सरफेस है, वहाँ से हम खुरपी से एटलीस्ट 2 to 2.5 सेंटीमीटर तक का मिट्टी का लेयर हम उठा लेंगे। और ऐसे फिर हम क्या करेंगे, पूरे मिट्टी से जो हमने 8 से 10 सैम्पलिंग स्पॉट्स चूज़ किए हैं वहाँ से ये सारा सैंपल हम उठा लेंगे। तो वैसे करते करते हमारे पास बहुत सारे सैंपल हो जाएंगे। उसको फिर हमें लाना है लैब और हमें उसका सैंपल को घटाना है, क्योंकि हमें बहुत कम सैंपल चाहिए। ओके, तो उसलिए सैंपल को हम पहले तो क्वार्टरिंग करेंगे। क्वार्टरिंग का मतलब है सैंपल को हम पहले एक वाइट शीट पे बिछाएंगे और उसमें एक प्लस साइन बनाएंगे। उसका दो अपोजिट क्वार्टर है, वहाँ से हम सैंपल निकाल देंगे, बाकी को फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसको वैसे ही क्वार्टरिंग करेंगे। तो वैसे क्वार्टरिंग करते करते हमारा सैंपल बहुत कम हो जाएगा, अराउंड जैसे ही 500 ग्राम के आसपास पहुँच जाए तो वो हमारा सैंपल है, तो उसको हम ले आ सकते हैं। देन आता है सैंपल का ड्राइंग। उसी सैंपल को फिर हमने एक क्लीन शीट पे बिछा के लैब के अंदर रखना है। शेड पे ध्यान रहे कि शेड ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, तो इसको हमने शेड पे रखना है 24 to 48 आवर्स के लिए। तो जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा फिर वो सैंपल हम लेते हैं, उसको फिर हम करते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के लिए जैसे हमारा मोटर पेसल है तो उसमें हम उसको ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसको हम पास करेंगे 0.2 मिलीमीटर सीप से। 2 मिलीमीटर सीप से उसको हम पहले पास करेंगे। जितना सीप के नीचे आ गया वो मिट्टी लेना है और सीप के ऊपर भी जो मिट्टी रह गया उसको एगेन हमें मोटर पेसल में डालना है, एगेन उसको ग्राइंडिंग करना है और फिर से उसको सीप से पास करना है। तो हमारा फाइनल जो मिट्टी रहेगा, हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि वो पूरे हमारे फील्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो और वो अच्छे से मिक्स्ड हो और वो पूरा सीव्ड हो
यूनिफॉर्म साइज़ का हो, 2 मिलीमीटर सीप से पास हुआ हो। तो ये हमारा पूरा सैंपल प्रिपेयर होके नाउ द सैंपल इज़ रेडी फॉर इट्स एनालिसिस। तो ये हमारा सैम्पलिंग एंड उसका सैंपल प्रिपरेशन जो हम बोल सकते हैं। सैंपलिंग के बाद अब समझते हैं कि पीएच मीटर पर मिट्टी का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग कैसे की जाती है। पहले हम पीएच मीटर को ऑन करेंगे एंड देन जो हमारा पीएच मीटर है वो हमसे कैलिब्रेशन के लिए पूछेगा। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमें 3 स्टैंडर्ड चाहिए, एक pH 4 का, एक pH 7 का एंड अनदर वन pH 9.2। तो वो कैलिब्रेशन करने के बाद जो हमारा pH का सस्पेंशन जो हमने ऑलरेडी बना रखा है 10 ग्राम सॉइल एंड 25 ml पानी से, उसको हम एक बार और स्टीर करेंगे अपने ग्लास रॉड से एंड हमने उसमें अपने इलेक्ट्रोड को, जो pH मीटर का इलेक्ट्रोड है, उसमें इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियसली आफ्टर थॉरोली क्लीनिंग। एंड देन our pH meter will give us the reading of that particular soil water suspension of a 1:2.5 ratio, and on the basis of that pH value we can tell about the nature of the soil. पहला कमर्शियल पीएच मीटर अर्नोल्ड ओ बेकमैन ने 1934 में विकसित किया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड न्यूट्रल पोटेशियम क्लोराइड से भरा होता है जिसे pH 7 पर बफर किया जाता है और साथ ही इसमें सिल्वर क्लोराइड की एक वायर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्थापित करती है। रेफरेंस सिस्टम में भी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा होता है जिसमें सिल्वर क्लोराइड की वायर लगी होती है। pH को इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि रेफरेंस सिस्टम और मेजरिंग सिस्टम के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर के आधार पर मापा जाता है। अब समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे स्थापित होता है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। अब जैसा कि ग्लास इलेक्ट्रोड एक विशेष तरह के ग्लास से बना होता है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिव होता है। तो जैसे ही इसे सॉल्यूशन में डाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित होता है और इसे ही pH के रूप में मापा जाता है। तो इस तरह मिट्टी के pH को जानकर मिट्टी के pH को बैलेंस किया जा सकता है। अगर pH कम हो तो मिट्टी में जरूरत के हिसाब से लाइम और ज्यादा हो तो जिप्सम डाला जाता है। और अगर देश के किसी भी किसान को मिट्टी के pH या अन्य पोषक तत्वों की जानकारी हासिल करनी है तो वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय मृदा एवं पादप परीक्षण प्रयोगशाला में न्यूनतम शुल्क के साथ मिट्टी की जांच करा सकते हैं।